मैंने पहले कभी इतना टैलेंटेड इंसान नहीं देखा। एक सड़े हुए पेड़ को देखकर भी ये इंसान उसे एक शानदार लग्जरी घर में बदल देता है। सच कहूँ, अपनी आंखों से ना देखो तो यकीन करना मुश्किल है। जब देव दोबारा इस जंगल में लौटा तो एक नजर में ही उस प्राचीन पेड़ को पहचान गया। 1000 साल पुराना लकड़ी था, लेकिन अंदर की सड़न को साफ करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसने सूखी डालियां हटाई, टुकड़ों को काटा और देखा कि अंदर अभी भी मजबूत लकड़ी और पत्थर बचे थे। जो भी हालात हों, देव हमेशा तैयार रहता है। उसके पास हर टूल मौजूद था। जल्दी ही उसे रहने लायक एक ठिकाना भी मिल गया। रात को बेहतर आराम के लिए देव ने पास की लकड़ी को खोखला किया और पीछे की पहाड़ी से एक मजबूत लकड़ी ले आया। उस लकड़ी को बीच से काटा, किनारों को पॉलिश किया और फिर उसे स्लॉट में फिट कर दिया। ये टुकड़ा इतना सटीक था कि 100 साल तक टिका रह सकता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे एक लकड़ी का बिस्तर। अब बारी थी धुएं की समस्या सुलझाने की, तो देव ने ऊपर छेनी से एक परफेक्ट चिमनी के लिए जगह बनाई। देव ने बेहतरीन फिनिश के साथ कुछ कंक्रीट के पत्थर तैयार किए। वह परत दर परत पत्थर और मिट्टी को सजा कर रखने लगा। देव ने ईंट भट्टे जैसी कारीगरी की पूरी दक्षता दिखा दी, यहाँ तक कि पीड़ित व्यक्ति भी उसमें कोई सौंदर्य की कमी नहीं निकाल सकता था। पहले से तैयार की गई चिमनी को लाया और उसका पाइप अच्छे से साफ किया ताकि आग में कोई रुकावट न हो। फिर जोड़ों पर मिट्टी की परत चढ़ाई ताकि चिमनी सही से सेट हो जाए। इतनी मेहनत के बाद उसका शरीर थक गया तो देव पीछे पहाड़ी पर गया और वहाँ उसे पीले रंग का एक फल मिला जो खट्टा मीठा था और तुरंत ऊर्जा दे गया। देव को जंगल में 2 लचीली लकड़ियां मिली, जिन्हें दोनों सिरों से मोड़कर उसने गोल घेरा बनाया और फिर उन्हें आपस में बांधकर 2 परफेक्ट गोल फ्रेम तैयार किए। फिर लकड़ी की कीलों से दोनों फ्रेम को जोड़कर एक मजबूत दरवाजे का ढांचा बना लिया। फिर देव ने बाकी बचे खोखले पेड़ों को दीवारों के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। हर लकड़ी को गोल और एक जैसे आकार में काटा ताकि एकदम नियमित और सुंदर बैच तैयार हो। इन खोखली लकड़ियों को दीवारों की तरह सेट किया गया और जोड़ के हर हिस्से को अच्छे क्वालिटी मिट्टी से सील किया। अंदर रोशनी और हवा का सही प्रवाह रहे, इस बात का भी ध्यान रखा गया। यह अनोखी बनावट देव के वास्तुकला के हुनर को दिखाती है। उसने लकड़ियों को ऊंचाई से नीचाई की ओर क्रम से जमाया ताकि अब उसे कूदकर उतरने की जरूरत न पड़े। हालांकि दीवारों में अभी भी कुछ जगहों से हवा आ रही थी, तो देव ने अपने हाथों से एक तार का जाल बुना और उसे आग पर गर्म करके प्लास्टिक शीट को बराबर टुकड़ों में काटा। कई बार की प्रोसेसिंग के बाद उसने मोटा और मजबूत प्लास्टिक का लेयर तैयार किया। इसे बांधने के लिए 2 गोल डंडियों का इस्तेमाल किया ताकि मजबूती बनी रहे। अब वो खिड़की से हर हलचल देख सकता था और रात की ठंडी हवा अंदर नहीं आ पाती थी। इसके बाद पास के जलधारा के किनारे से देव शैवाल मॉस लाकर दीवारों पर लगाता है, जिससे उसका आश्रय और भी प्रीमियम और सुंदर लगने लगा। फिर अपनी बुनाई कला का इस्तेमाल करके वो एक बड़ा सा बुना हुआ केक तैयार करता है, जो देखने में एक गोल दरवाजे जैसा था। इसे दरवाजे पर लगाकर ऐसे फिट किया गया कि न तो कोई जानवर अंदर घुस सके और न ही कोई कीड़ा। इसके बाद देव को बहुत सारे खोखले पेड़ और मिलते हैं, जिनसे वो जमीन की भराई करता है और इस तरह आश्रय अब पूरी तरह से तैयार हो चुका था।